शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में गरिमा और उसका पति बिरजू और उनके दो बच्चे चिंकू और पिंकी रहते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी उनके जीवन में एक दुर्घटना होती है। कार एक्सीडेंट में उसके पति बिरजू की दोनों टांगें खराब हो जाती है, जिस वजह से बिरजू घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगें काम न करने की वजह से बिरजू अब कोई काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी गरिमा के ऊपर आ गई थी। गरिमा ने जैसे तैसे हालत को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाया और वह सब्जी बेचने लगी। गरिमा बहन, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। यहाँ गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं है। हम सभी को सब्जी लेने के लिए पक्की सड़क वाले रास्ते पर जाना पड़ता था, जो कि हमारे घर से कितना दूर है। अब यहाँ पास में सब्जी होने की वजह से अब हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह गरिमा का सब्जी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब गरिमा को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी गरिमा बहुत थक जाया करती थी। क्या हुआ गरिमा दीदी, आज बहुत थकी थकी लग रही हो? दीदी, बस वह रात में नींद पूरी नहीं हो पाई ना, और सुबह सब्जी लेने बड़ी बाजार पर जाना था। तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, बीमार पड़ जाओगी तो यह सब्जी भी नहीं बेच पाओगे। हाँ दीदी, घर जाकर सबसे पहले आराम ही करूंगी। इस तरह गरिमा की सारी सब्जी बिक जाने के बाद वह घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। गरिमा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी अच्छा रहा, सारी सब्जियां बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर बड़ी बाजार से ताज़ी सब्जियां खरीद कर लानी होगी, तभी उसे बाजार में बेचने जा पाऊंगी। गरिमा, मुझे माफ कर दो, मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, अब सब ने खाना खा लिया है तो जल्दी से सो जाते हैं। आज सुबह गरिमा जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह उठ ही नहीं पाती। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं बड़ी बाजार से सब्जी कैसे लाऊंगी? तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से गरिमा बड़ी बाजार से सब्जी लाने नहीं जा पाती है। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाते हैं और गरिमा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिस वजह से गरिमा बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ गरिमा के बाजार में ठेला न लगाने की वजह से राजू नाम का एक व्यक्ति गरिमा की जगह पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने लग जाता है। अब गांव के लोग राजू से सब्जी खरीद कर ले जाते थे। इस तरह राजू का सब्जी का व्यापार अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाने के बाद गरिमा की तबीयत में सुधार आ जाता है और फिर से गरिमा बाजार में सब्जी का ठेला लगाने आती है। तो उसने देखा कि उसके ठेले लगाने की जगह पर दूसरे किसी आदमी ने ठेला लगाया हुआ है। गरिमा उसी के बगल में अपना ठेला लगा लेती है, लेकिन गरिमा की दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर राजू का सब्जी का व्यापार अच्छा चलने लगा था। उसने अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान पर से ही सब्जियां खरीद रहे थे। इस तरह गरिमा की आज एक भी सब्जी नहीं बिकती है और वह अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? जी, आज हमारी एक भी सब्जी नहीं बिकी। क्यों, गांव के लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे ठेला लगाने की जगह पर किसी और ने सब्जी का ठेला लगा लिया है।
और सब गांव के लोग उसी से ही सब्जियां खरीदते हैं। कोई नहीं गरिमा, तुम कल फिर से सब्जी लगा लेना। आज सब्जी नहीं बिकी इसका मतलब यह तो नहीं कि कल भी नहीं बिकेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल से फिर बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगली सुबह गरिमा अपना ठेला लेकर अपनी जगह पहुंच जाती है, पर आज भी गरिमा से कोई भी सब्जी नहीं खरीद रहा था। सब रामू से ही सब्जियां खरीद रहे थे। एक भी सब्जी ना बिकने से गरिमा बहुत उदास हो जाती है। हे भगवान, आज भी एक भी सब्जी नहीं बिकी। ऐसे तो यह सारी सब्जियां बेकार हो जाएगी। इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूंगी? और अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि कल बाजार जाकर और ताज़ा सब्जी ला सकूं। सब्जियां ना बिकने से गरिमा परेशान होकर घर जाने लगती है। रास्ते में उसकी नज़र एक समोसे के ठेले पर पड़ती है, जहां पर एक महिला तरह तरह के समोसे बनाकर बेच रही थी। वह दुकान वाली अलग अलग तरह की सब्जियों का उपयोग करके समोसे बना रही थी। उसको देखकर गरिमा को एक उपाय आता है। क्यों ना मैं भी समोसे का ठेला लगाऊं और यह सारी बची हुई सब्जियां भी काम में आ जाएगी। गरिमा घर पहुंचकर यह सारी बात बिरजू को बताती है। बिरजू इस बात से सहमत होकर हाँ कर देता है। अगले दिन से गरिमा अपनी सब्जी का ठेला लगाने वाली जगह पर समोसे का ठेला लगा लेती है और विभिन्न प्रकार के समोसे बनाती है। गरिमा की दुकान पर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। यह देखकर आसपास वाले लोग गरिमा की दुकान पर आते हैं और समोसे खाते हैं। एक एक करके आज गरिमा ने सारे समोसे बेच दिए और इससे गरिमा को अच्छा मुनाफा हुआ। लोगों को गरिमा के हाथ के समोसे बहुत अच्छे लगे। अब गरिमा सब्जी के काम को छोड़कर समोसे का काम शुरू कर देती है। थोड़े ही दिनों बाद गरिमा के परिवार की स्थिति में सुधार आ जाता है। थोड़े ही दिनों बाद गरिमा के परिवार की स्थिति में सुधार आ जाता है।